नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड के मार्केट के बारे में, साथ ही साथ इंडियन मार्केट के भी बारे में। क्योंकि अब पिछले दिनों में जब मार्केट ने बहुत भारी भरकम गिरावट दिखाया, उसके पीछे रीज़न बहुत सारे दोस्तों को पता है, बहुत सारे दोस्तों को पता भी नहीं है। उसके बारे में बात करूँगा और मंडे के दिन फिर से मार्केट में क्या होने वाला है, उसके ऊपर भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में दिखाऊँगा, कौन-सा लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट और भी गिरावट हो सकते हैं, उसी की एक अंदाज़ा यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलो फटाफट शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अभी बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर देना। और आपको डेली बेसिस इंट्राडे लेवल के कॉल में आप काम करते हैं तो नीचे टेलीग्राम के 2 लिंक दिया गया है, उस लिंक में जाकर जॉइन हो सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक मार्केट के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं निफ्टी के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे निफ्टी आप देख सकते हैं पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोजिंग हुआ था, तो एक ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिला था। क्लोजिंग होने के बाद भी मार्केट और गि डाउनफॉल में ही बंद हुआ। थोड़ा-सा रिकवरी का कोशिश किया था, फिर भी डाउन हो गया। इसके पीछे क्या रीज़न है उसी के बारे में बताऊँगा। वो पहले देख लीजिए करीबन 250 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरावट। और साथ ही साथ सेंसेक्स की भी बात करूँ, तो सेंसेक्स में भी अच्छा खासा गिरावट हुआ था, करीबन देखा जाए 900 पॉइंट का, 900 पॉइंट का गिरावट। तो इतना ज़्यादा गिरावट के पीछे क्या रीज़न है, जिसके लिए मार्केट इतना गिरावट हो रहा है? और मंडे के दिन भी क्या होने वाला है, उसके ऊपर भी आपको सोचना चाहिए। देखिए, इसके बारे में बात करने से पहले मैं अमेरिकन बाज़ार के बारे में भी आपको दिखा देता हूँ। आप डाउ जोन्स के ऊपर देखेंगे, तो पिछले दिनों में जब डाउ जोन्स के कारोबारी था, वो भी देखिए करीबन 550 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो यहाँ पे भी करीबन 1.48% 1.50% मतलब 1.5% आप गिरावट बोल सकते हैं। तो अमेरिकन बाज़ार में भी गिरावट, इंडियन बाज़ार में भी गिरावट, तो क्या कारण चल रहा है जिसके लिए हर वर्ल्ड मार्केट में भी गिरावट? अभी आपको वर्ल्ड मार्केट के भी बारे में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, हर कंट्री का मार्केट के ज़्यादातर गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए डेक्स है मतलब जो यूरोप कंट्री का है, वो भी देखिए गिरावट है। साथ ही साथ आप यहाँ पे बाकी का सारे कंट्री देख लीजिए, ज़्यादातर यहाँ पे रेड कलर में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कौन-सा कारण है, जिसके लिए यहाँ पे इतना ज़बरदस्त गिरावट हो रहा है? चाइना का मार्केट भी देख लीजिए, चाइना का मार्केट भी ज़बरदस्त गिरावट था, ज़बरदस्त। 1 डेढ़ % तक गिरावट था। तो ह और साथ ही साथ आप जापान के भी देख लीजिए, जापान का भी मार्केट। तो ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई मार्केट यहाँ पे गिरावट था। उसके पीछे सिर्फ़ एक ही कारण है, वो है इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट जिस तरीके से हर कंट्री धीरे-धीरे करके अ, मतलब बढ़ाने का काम शुरू कर चुके हैं। अगर इंटरेस्ट रेट हर कंट्री में बढ़ जाए, तो इस इंडिया के लिए बहुत दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? आप एक बार ध्यान से सोच लीजिए। मान के चलिए, बाहर की कंट्री में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो ज़्यादातर निवेशक क्या करेंगे? ज़्यादातर निवेशक उस जितने सारे एफआईएस है, इतने सारे डीआईएस है, वो क्या करेंगे? वो खुद के देशों में ही तो पैसा लगाएँगे ना, क्योंकि बाहर के देशों में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है, तो वहाँ पे जाकर इन्वेस्ट क्यों करेंगे? तो अमेरिका, यूएस ऑलमोस्ट बता चुके हैं। इस तो 2022 में करीबन 3 बार इंटरेस्ट बढ़ाएँगे। कितना परसेंट करके बढ़ाएँगे वो तो बात की बात है। वो खुद बताया है कि 3 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाएँगे। इसी का जो कारण है, इसी कारण के चलते हुए मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला। ठीक है, देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर इन्फ्लुएंस को मतलब जो पैसा का इन्फ्लुएंस है, जो मार्केट में इतना मंदी चल रहा है, मतलब मंदी मतलब इतना कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो बहुत हाई प्राइस आपको देना पड़ता है। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाना पड़ता है। तो हर सालों में इंटरेस्ट रेट का एक फैसला लिया जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए। तो अगर देख लीजिए इंडिया का इंटरेस्ट रेट अभी नहीं बढ़ेगा। वो पिछले दिनों में जब आरबीआई का रूल्स आया था, मैं आपको बता दिया था कि आरबीआई ने फैसला लिया कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा।
तो अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहा है और बाहर के जितने सारे कंट्रीज़ हैं, उनमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने का फैसला लिया है, तो इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली इंडिया मार्केट में देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि इंडियन मार्केट से ज़्यादातर निवेशक जितने सारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो इंडिया में निवेश करने से ज़्यादा दूसरे कंट्री में निवेश करेंगे, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेंगे। आप सोच लीजिए, आप एक दुकान में जाकर एक प्रोडक्ट खरीदारी करते हैं, जिसमें आपको ₹500 में ₹10 छूट देते हैं, मतलब डिस्काउंट ₹10 देते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। और दूसरे दुकान में ₹500 आप खरीदारी कर लेंगे, तो आपको ₹50 का छूट देंगे। तो आप कौन-सा दुकान में खरीदारी करेंगे? जहाँ पे बेस ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट जो देश में ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पे भी लोग जाकर इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे भी जाकर ज़्यादा निवेश करने के लिए सोचेंगे। तो इसीलिए इंडिया के लिए बहुत प्रेशराइज़ क्रिएट्स की हो गया। तो इसीलिए पिछले दिनों में भारी गिरावट देखने को मिला। मुझे लगता है और भी मार्केट में गिरावट जारी रहेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट का सिचुएशन ही कुछ इस तरीके से हो चुके हैं, क्योंकि देखिए यूरोप कंट्री में और ब्रिटेन में, यहाँ पे दोनों देशों में तो इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट बढ़ा चुके हैं। तो इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं और अमेरिका तो बता चुके हैं 3 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाएँगे, धीरे-धीरे करके बढ़ाएँगे। कितना परसेंटेज बढ़ाएँगे वो अभी तक डिस्कस करके नहीं है, मगर इंटरेस्ट रेट ज़रूर बढ़ाएँगे। तो जापान भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, चाइना भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी सोच रहे हैं। तो अगर हर कंट्री इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा आ सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको पिछले दिनों में ही देखने को मिला। तो आज डाउ जोन्स गिरावट हुआ क्योंकि अमेरिकन बाजार में भी प्रेशर है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाते हैं तो भी दिक्कत है। तो आप अमेरिकन बाजार का फ्यूचर भी देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए पिछले दिनों में करीबन साढ़े 400 पॉइंट, करीबन 450 पॉइंट का गिरावट, 1.25% का। जब अमेरिकन बाजार का डाउ जोन्स और अमेरिकन बाजार का डाउ जोन्स फ्यूचर, तो 30 फ्यूचर मतलब 30 फ्यूचर स्टॉक इसके अंदर है। तो ये दोनों ही गिरावट, यहाँ पे भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रहा है। तो बाकी सारे कंट्री के ऊपर तो प्रेशर होंगे ही, क्योंकि जब दिग्गज कंट्री खुद के ऊपर प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो दूसरा छोटा-मोटा देश क्या कंट्रोल करेंगे? तो इसलिए इंडिया के ऊपर भी बहुत प्रेशर होंगे। तो आप कहेंगे सर इंडिया तो छोटा-मोटा देश नहीं है। देखिए छोटा-मोटा देश नहीं है, मगर जो फाइनेंशियल के हिसाब से इंडिया बहुत पीछे है। तो इसीलिए इंडिया के ऊपर प्रेशर ज़रूर रहेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गवर्नर ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि इंटरेस्ट रेट इस साल नहीं बढ़ेंगे। तो इन्फ्लुएंस को टक्कर देने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए था, मगर गवर्नमेंट गवर्नर वो खारिज कर दिया। तो अभी आपको टेक्निकल चार्ट के बारे में बताऊँगा कि कौन-सा लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट में और भी ज़बरदस्त गिरावट आपको देखने को मिलेगा। तो चलो टेक्निकल चार्ट के बारे में बता देता हूँ। तो पहले अब मैं निफ्टी के ऊपर आ चुका हूँ। तो निफ्टी अब देख सकते हैं, मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ। बहुत पुराना मतलब एक सपोर्टेड ज़ोन यहाँ पे 1 एंड 2 एंड 3 इस तीनों लेवल में सपोर्ट ज़ोन यहाँ पे मिल रहा है। अगर यहाँ पे इस तीनों ज़ोन के बाद अगर गिरावट हुआ, इस लेवल को ब्रेक किया, मतलब मान के चलिए यहाँ पे करीबन-करीबन यहाँ पे 1000 900 मान के चलिए 1900 का लेवल अगर ब्रेक कर जाते हैं, तो एक इस लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है, इस लेवल तक। बहुत भारी भरकम गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। 16,300 तक, 16,400 तक आपको गिरावट देखने को मिलेगा। देखिए मेरा टेक्निकल चार्ट के एनालिसिस है, आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। मेरा टेक्निकल एनालिसिस से मैं यही कहूँगा, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो अच्छा खासा एक गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। तो आप वेट करिए मंडे के दिन क्या होने वाला है, आप ज़रूर देखना, क्योंकि बैंक निफ्टी के बारे में दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी भी एक सपोर्टेड ज़ोन में 4 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देते हैं, तो एक भारी भरकम गिरावट फिर से यहाँ पे भी देखने को मिलेगा और इस लेवल तक आ सकता है, इस लेवल तक भी आ सकता है, क्योंकि इसका यहाँ पे बहुत एक सपोर्टेड ज़ोन है। तो इस लेवल मतलब 34,150 तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी भारी भरकम गिरावट देखने को चांसेस है। अगर मार्केट डाउनफॉल में ओपन हुआ, तो अच्छा खासा गिरावट फिर से कंटिन्यू हो सकते हैं। तो जितने सारे कंपनी के
शेयर्स आपने बाय करके रखा है, मतलब जितने सारे ऑप्शंस आप कॉल बाय करके रखा है, तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, अगर मार्केट डाउन में ओपन हो जाता है तो। क्योंकि मार्केट गिरेंगे, तो हर स्टॉक को लेकर ही गिरेंगे। तो आपको इस बात को सोचना चाहिए, मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो इस तरीके से न्यूज़ और इस तरीके से डेटा आपको हमेशा देखना चाहिए। देखिए, आप नहीं देखेंगे तो फँस आप भी सकते हैं, आप भी ट्रैक हो सकते हैं। आप कहेंगे सर मैं तो हाई लेवल में खरीदारी करके रखे थे, इतना गिरावट हो गया, मैं अब क्या करूँ? मार्केट से निकल जाऊँ? देखिए, इस तरीके सिचुएशन में पहले भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं मार्किंग कर दिया। यहाँ पे देखिए भारी भरकम कितना गिरावट हुआ था। यहाँ पे कोरोना का कोई सिचुएशन नहीं था। यहाँ पे सेकंड लॉकडाउन शुरू हुआ था, इसीलिए इतना गिरावट हुआ था। फिर से एक भारी भरकम गिरावट हो रहा है। मुझे लगता है एक सपोर्टेड ज़ोन के बाद फिर से मार्केट रिकवरी ज़रूर करेगा। तो अब इसके लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी देखिए भारी भरकम गिरावट था। तो इस तरीके से कुछ गिरावट तो हमेशा चलते ही रहेंगे। तो इसके लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए गिरावट हुआ, उसके बाद पिछले जो लेवल था, हमेशा उसको ब्रेक करके हाई लेवल में जा रहा है। तो आपको इस सिचुएशन में स्टॉक में खरीदारी करना है, पैनिक होके बेच मत देना है। क्योंकि आप अच्छा खासा स्टॉक में निवेश करके रखा है, तो आप ज़रूर और भी एवरेज करिए और भी बाइंग करिए, मगर बेच मत देना, तभी आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, और एक बात ज़रूर कहूँगा, मार्केट में गिरावट का सिलसिला जारी है, तो आप अ, मतलब इमोशनल होके कोई भी कॉल बाय मत करना। थोड़ा-सा होल्ड कर लीजिए, आपको मार्केट में हाँ, रिटर्न ट्रेंड आपको देखने को मिले, तो आप कॉल बाय कर सकते हैं। मगर अभी जो सिचुएशन है, मुझे लगता है मार्केट और भी गिरावट हो सकते हैं। क्योंकि सिचुएशन ही कुछ इस तरीके से चल रहा है और इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर है। मुझे लगता है इस लेवल तक मार्केट अभी भी आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत वैल्युएबल लगा। तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, बहुत कुछ डेटा ढूँढकर मैं आपके सामने लेके आता हूँ। मुझे भी इंस्पिरेशन का ज़रूरत होता है, तो इसलिए इंस्पिरेशन के लिए मुझे भी लाइक करिए और कमेंट भी करिए, कुछ जानना हो तो। और इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो स्टॉक मार्केट में अभी तक नया है। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।